शिव भक्त रावण दुष्ट तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक महान पंडित भी था। लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियां भी थीं जिनके कारण वो महान था। ये बात भी एकदम सत्य है कि अगर रावण में कुछ बुराई न होती तो वो ईश्वर का रूप माना जाता। रावण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ही अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश किया था। ये बात सभी अच्छे से जानते हैं कि रावण लंका का राजा था जिसके 10 सिर थे, और इसी कारण लोग उसे दशानंद भी कहते थे। उनके पिता का नाम ऋषि विश्रवा और माता का नाम केकसी था। रावण बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान शिव भक्त था। साथ ही वो एक बहुत ही विद्वान पंडित और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसका पूरा महल सोने का बना हुआ था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी और सोने का महल भी कहा जाता है। रावण की सबसे बड़ी बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी था, और उसके अंदर ये अहंकार उसकी माँ और राक्षस की बेटी केकसी ने भरा था। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि इस पूरी सृष्टि पर केवल राक्षसों का ही राज हो और देवताओं का विनाश हो। रावण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और रात दिन उन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते हो। इसलिए क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें लंका में रहने के लिए मना लो। एक बार वो मान गए तो फिर संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें पराजित कर सके। ठीक है माता, तो फिर मैं आज ही हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। इतना कहकर रावण हिमालय पर जाने के लिए निकल गए। कई वर्षों तक हिमालय पर रावण ने शिव जी की तपस्या की, और इस दौरान वो एक एक कर अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। इस तपस्या के दौरान उसने अपने 9 सिर काट दिए। फिर जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। रावण, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं रहकर मुझे आपकी भक्ति और सेवा का मौका दें। हे दशानंद, पूर्व काल के कुछ कारणों हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जा पाएंगी, और तुम तो जानते ही हो कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ तो लंका नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। समाधान? कैसा समाधान प्रभु? हम स्वयं तो लंका नहीं आ सकते, इसलिए शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये आत्म ज्योतिर्लिंग भी मेरी उपस्थिति के ही समान है। आत्म ज्योतिर्लिंग मतलब? मैं कुछ समझा नहीं महादेव। रावण, शिव पूजा में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आत्म ज्योतिर्लिंग पाकर रावण खुश हो जाता है और भी ज्यादा अहंकार से भर जाता है। तभी भगवान शिव उससे कहते हैं, रावण, तुम ये आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसे अब वहीं रखना जहाँ तुम इसे स्थापित करना चाहते हो। तुमने अगर इसे रास्ते में कहीं पर भी रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, और फिर तुम चाहकर भी इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो। ये आत्म ज्योतिर्लिंग तो अब सिर्फ लंका में ही जाकर स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में अपने साथ ले जाऊंगा। रावण वो आत्म ज्योतिर्लिंग उठाकर अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर निकल पड़ता है। ये देख देवतागण घबरा जाते हैं और सभी देवताओं के परामर्श पर देवराज इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आखिर देवलोक पर ऐसा क्या संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और उसे लेकर अब वो लंका जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को नहीं हरा सकता, और फिर सृष्टि पर केवल राक्षस वंश का ही राज होगा। भगवान शिव को तभी तो भोलेनाथ कहा गया है। वो अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। वो ये बात जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए, वो ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा पाएगा। तभी वरुण देव वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे वरुण देव की सहायता लेनी होगी। वरुण देव रावण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया आत्म ज्योतिर्लिंग अपने साथ लेकर लंका जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरह उसके पेट में प्रवेश कीजिए ताकि वो अपने मार्ग से भटक जाए। मैं समझ गया प्रभु, मुझे क्या करना है? रावण अपने वाहन में अपने दोनों हाथों में आत्म ज्योतिर्लिंग को लिए उड़ा जा रहा था। तभी वरुण देव वहाँ पहुँचकर
वायु बनकर उसके पेट में प्रवेश कर लेते हैं। कुछ ही देर में रावण बेचैन हो जाता है। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये मुझे अचानक से लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन तब तक मैं इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। तभी भगवान विष्णु एक बालक गडरिये का रूप लेकर वहाँ से गुजरने लगते हैं। उन्हें देख रावण उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ए बालक, इधर आ। तुमने मुझे बुलाया, कौन हो तुम? मूर्ख बालक, मुझे नहीं जानते। मैं लंका नरेश रावण हूँ। तुम मेरा ये शिवलिंग हाथ में पकड़ कर रखना, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। लेकिन मुझे तो अभी अपनी गाय और बकरियों को चराने जाना है। यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। ए बालक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू लंका के राजा रावण को इनकार कर रहा है। तुम शायद मेरे क्रोध को नहीं जानते, नहीं तो ऐसा कहने की चेष्टा नहीं करते। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं ज्यादा देर तक इसे उठाकर नहीं रख सकता। हाँ, मैं जल्द ही आऊंगा, लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए इसे बिल्कुल भी धरती पर मत रखना। रावण वो ज्योतिर्लिंग उस गडरिये के हाथ में देकर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में धीरे धीरे उसका भार बढ़ता जाता है। अरे, ये ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता क्यों जा रहा है? मुझसे तो संभाला भी नहीं जा रहा। लंकेशपति जी जल्दी आइए। अरे अरे, ये तो और भारी हो गया। अब इसका भार मैं नहीं झेल सकता। और आखिर में वो गडरिया उस आत्म ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। अरे, वो गडरिया कहाँ गया? और ऊपर से वो नालायक इसे धरती पर रख गया। भगवान शिव ने इसे धरती पर रखने के लिए मना किया था। यह अवश्य ही देवताओं की चाल है, पर मेरी शक्ति को शायद वो नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ उठाकर लेकर ही जाऊंगा। रावण उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आत्म ज्योतिर्लिंग उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में रावण बिना ज्योतिर्लिंग लिए ही वापस लंका लौट गया। अगर वो उस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाता तो वो अपने अहंकार से सारी सृष्टि को ही नष्ट कर देता।